हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 15 में क्या होने वाला है और एपिसोड नंबर 14 की एक शॉर्ट स्टोरी आपका भाई आप लोगों को बताने वाला है। मैं कल लाइव आया था और मैंने आपको एपिसोड नंबर 14 पूरा दिखाया था। जैसा कि आपके भाई का वादा था कि मैं आपका एक भी एपिसोड मिस नहीं होने दूंगा, आपको सारे एपिसोड लाइव दिखाऊंगा, चाहे इसे मेरे चैनल पे स्ट्राइक आए चाहे इसे पेमेंट आए। ओके जी, ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं कि एपिसोड नंबर 14 में क्या हुआ। भाई एपिसोड नंबर 14 के अंदर एक टास्क होने वाला था, उस टास्क की बात हम लोग बाद में करेंगे। एपिसोड 14 की शुरुआत हुई, सभी लोग उठते हैं, उठते ही अपना मतलब जो उनका कल जो टास्क हुआ था, सबसे पहले जो कल टास्क हुआ था इन लोगों का, ये रूप से पकड़ के वेट उठा रहे थे, उस टास्क के अंदर सबको अपने अपने डिपेंडेंट और कंट्रोलर सब हर बैच को एक अपनी अपनी अमाउंट मिली है फूड ऑर्डर करने की। और आकांक्षा चौधरी अक्कू तारा जो है वो सबको कन्विंस करेगी हर कंट्रोलर को कि वो कंट्रोलर उसे खाना दे। ओके गाइस, तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, क्या आकांक्षा तारा को श्रेया खाना देगी? क्या आकांक्षा चौधरी को शिल्पा खाना देगी या नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस एपिसोड का वो ये मुद्दा है। तो गाइस जैसे ही ये लोग टास्क वगैरह करते हैं, टास्क करके ये घर के अंदर आते हैं, जितने में ही स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आता है डिजिटल कैंटीन इज ओपन नाउ। ये देखिए गाइस, ये क्या शो वालों की इनको लड़ाने का एक बहाना है। टास्क वगैरह सब जीत चुके, भाई काम क्या है शो में, लड़ना ही तो काम है। ओके गाइस, तो डिजिटल कैंटीन इज ओपन नाउ, सब जाते हैं अपना अपना फूड ऑर्डर करते हैं। आकांक्षा का फूड फर्स्ट टाइम में आकांक्षा, चमोला और पेमेला उसको दे देते हैं। पर इसके बाद जो डिस्कशन होता है कि आकांक्षा चौधरी को शाम का खाना कौन देगा। शाम का खाने के लिए आकांक्षा चौधरी के लिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं श्रेया और रामजी। रामजी श्रेया को बोलते हैं कि तू दे दे, तू शाम का खाना इसको दे देना, अपने पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए हैं, अपने को 65,000 रुपए सफिशियंट है, अपने पास 35,000 फिर भी बचेंगे। तो श्रेया बोलती कि राम जी आप मेरे को मत बताइए, आप मेरे को ओपिनियन मत दीजिए, आप मुझे गाइड मत कीजिए, ये शो के अंदर सही नहीं लगेगा, मैं आपकी बात नहीं मान सकती क्योंकि मेरा भी अपना एक गेम प्ले है। तो श्रेया इतना गंदा सा जवाब देके राम जी को कर देती है इग्नोर। इसके बाद आकांक्षा चमोला से और धीरज से बैठ के बात करती है। धीरज बोलता है कि मैं तुम्हें बार बार खाना नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास 80,000 ही है। भाई 80,000 कोई छोटी रकम नहीं है, बस बट इसके बावजूद धीरज ने उसको खाना देने से मना कर दिया क्योंकि धीरज शिवांगी को भी खाना देगा, क्योंकि शिवांगी के पास गाइस रकम बहुत कम है। आई थिंक शिवांगी के पास 10,000 के आसपास, 10,000 नहीं 15,000 के आसपास शिवांगी के पास, शिवांगी और शिल्पा शिंदे के पास है, तो वो शिवांगी को धीरज ऑफर करेगा। तो धीरज ने भी आकांक्षा चौधरी को बार बार खाना देने के लिए मना कर दिया है। और सेम आकांक्षा चमोला ने भी सेम थिंग जो धीरज ने कहा वही आकांक्षा चमोला ने कहा। तो भाई अक्कू तारा को कौन देगा खाना? फिर श्रेया अक्कू तारा के पास आती है और अक्कू तारा से बातचीत करती है। अक्कू तारा को बोलती है कि देख, मैं आई एम सॉरी कि तू इस फेज से गुजर रही है, तू अभी खुद के तेरे पास कोई मौका भी नहीं है खुद को सेव करने का, एंड ऑल ऑल ऑल। ओके गाइस, फिर अक्कू तारा आकांक्षा चौधरी को बोलती है कि अगर तेरे को खाना चाहिए तो तू मुझे बोलना, मैं तेरे को दे दूंगी, ये कोई खैरात नहीं होगी, ये कोई दया नहीं होगी, मैं तेरे को ऑफर कर रही हूँ खुद आगे से, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास 1 लाख है, हमारे लिए 65,000 सफिशियंट है, फिर भी हमारे पास 35,000 बचेंगे। तो आकांक्षा बोलती है कि भाई तू माधुरी जी को और योगेश को 5,000 दे दे और माधुरी जी को 15,000 दे दे, उनके पास सफिशियंट है, तो मैं उनसे ले लूंगी और बाकी सबसे मैनेज कर लूंगी। फिर भाई आकांक्षा ने ये स्टेटमेंट देके आकांक्षा चली जाती है। आकांक्षा जाके अपने ग्रुप से बातचीत करने लग जाती है। वहीं इसी बीच भाई बातचीत होती है शिल्पा और श्रेया के बीच में। भाई श्रेया भाई शिल्पा जी से कहती है कि आकांक्षा मेरे से सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती क्योंकि वो फिर लड़ेगी किससे, वो शो में दिखेगी कैसे? अगर हमसे ही वो शॉर्ट आउट कर लेगी, हम दो से ही वो शॉर्ट आउट कर लेगी, तो वो लड़ेगी किससे, शो में दिखेगी कैसे? ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के ऊपर शिल्पा शिंदे और श्रेया के बीच के अंदर बातचीत होती है। ये लोग आपस में इस टॉपिक पे बातचीत करते हैं। इसके बाद भाई होता है कुछ ऐसा, ये लोग सब
टास्क परफॉर्म करते हैं, सर्वेलेंस कैमरे वाला ये लोग टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, टास्क के अंदर वरुण तो सबसे पहले जाते हैं, जो सबसे पहले कंटेस्टेंट अंदर गए वो जाते हैं अंदर। कौन कौन गए? शिल्पा शिंदे, ओके, और गाइज धीरज दुपर। शिल्पा शिंदे और धीरज दुपर दोनों अंदर जाते हैं। धीरज मतलब उसके अंदर कैमरे में दिख जाता है। धीरज शो से आउट हो जाता है और शो से आउट होता हुआ टास्क से आउट हो जाता है और टास्क जीत जाती है शिल्पा शिंदे। बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको कल बता दिया था, इनको कैमरे की बिना नजर में आए हुए अपने अपने डिपेंडेंट की फाइल ढूंढनी है, फिर एक चाबी ढूंढनी है और चाबी से मतलब इनको लॉकर खोलना है और फाइल उसमें रखनी है, तो ये ऐसे टास्क जीत जाएंगे। बट अगर इससे पहले ही कोई कैमरे में दिख जाता है तो दूसरा वाला टास्क जीत जाएगा। और इस टास्क के अंदर सिर्फ कंट्रोलर ही लड़ेंगे। 6 कंट्रोलर थे, 6 कंट्रोलर अपने अपने मतलब अपोनेंट्स के साथ में जाएंगे। कंट्रोलर होगी, ओके, वो अपने डिपेंडेंट के लिए फाइट फेस करेंगे। फिर इसके बाद जो जाते हैं अंदर वो होते हैं भाई पैमेला और वरुण में से इन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है गाइस, बहुत सी स्टेटमेंट्स भी आती है बाहर, झगड़ा होता है अंदर। वरुण टास्क के अंदर पैमेला के मतलब ऊपर ऐसे पेपर फेंक देता है भाई, उसको कुछ लगती नहीं, वो पेपर ऐसी हवा के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। और इस टास्क के अंदर पैमेला एक स्ट्रेटजी अपनाती है, वो वरुण के पीछे पीछे रहती है। बट गाइस इस टास्क को जीत जाता है वरुण यादव उर्फ लैला और पैमेला हो जाती है टास्क से बाहर। फिर भाई इसके बाद जाते हैं माधुरी जी और श्रेया में से भाई माधुरी जी श्रेया को बोलती है कि अगर तेरे को योगेश की फाइल मिले तो तू मुझे योगेश की फाइल दे देना, मुझे योगेश को बचाना है। श्रेया बोलती है ओके मैं दे दूंगी। और श्रेया माधुरी जी को बोलती है अगर आपको राम जी की फाइल मिले तो राम जी की फाइल दे देना। माधुरी जी बोलती है ठीक है। बट भाई माधुरी जी को राम जी की फाइल मिल जाती है और माधुरी जी उसे हाथ में ही पकड़ के रखती है। वहीं पे श्रेया को भी 2 मिनट बाद योगेश की फाइल मिल जाती है। श्रेया भी योगेश की फाइल नहीं देती है माधुरी जी को। तो गाइस इसी के साथ माधुरी जी कैमरे में दिख जाती है और टास्क करते दौरान दोनों के बीच फाइट भी होती है। दोनों राम लखन चोखे जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, इन दोनों की टास्क के दौरान लड़ाई होती है। माधुरी जी स्टेटमेंट देती है कि मुझे योगेश को बचाना है, प्लीज तू मुझे योगेश की फाइल दे दे। श्रेया बोलती है माधुरी जी आप मेरे टास्क के बीच में मत आइए, आप मेरे गेम के बीच में मत आइए, इस टास्क को देखते हुए अब अपनी आगे दोस्ती खराब हो जाएगी, मैं आपके साथ दोस्त बन के नहीं रहना चाहती। ये स्टेटमेंट श्रेया देती है और श्रेया ये टास्क जीत जाती है, माधुरी जी आउट हो जाती है। माधुरी जी बाहर आके रोने लग जाती है तो माधुरी जी को योगेश चुप कराता है। फिर भाई ये लोग सो जाते हैं, सो के सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद दिन का टाइम होता है, दिन के अंदर कुछ लोग सो रहे होते हैं। तो भाई शिल्पा शिंदे आकांक्षा के सेल के बाहर जाके बोलती है कि उठ जाओ, सो क्यों रहे हो। आकांक्षा बोलती है उठी हुई हूँ मैं, आपके कहने से उठूंगी क्या। इन दोनों की बातचीत हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के अंदर काफी स्टेटमेंट्स पास होते हैं। आकांक्षा चौधरी शिल्पा शिंदे को बोलती है आपका भाभी जी घर पे है, शो बंद हो चुका है इसलिए आप यहाँ पे ये शो करने आए हो क्या। तो भाई ये लोग ऐसे करते करते झगड़ा होता रहता है। माधुरी जी उनको समझाती है, श्रेया को, शिल्पा शिंदे को। माधुरी जी फिर इधर समझाती है, इसलिए माधुरी जी को मतलब श्रेया और माधुरी जी के बीच वापस से टकरार हो जाती है और माधुरी जी और श्रेया साइड में जाके बातचीत करते हैं। तो श्रेया माधुरी जी को बोलती है मतलब कुछ गंदा स्टेटमेंट पास करा माधुरी जी को, ओके। तो योगेश उधर से उठ के आता है कि ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम, मैं वहां से बैठ के देख रहा हूँ, मुझे तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वहां से बैठ के देख रहा हूँ, मुझे तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप माधुरी जी इसकी इतनी गंदी लैंग्वेज क्यों सुन रही हो। तो माधुरी जी और श्रेया आपस में बोलते हैं हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों ऐसी बात करते हैं। बट गाइस श्रेया का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत था, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। श्रेया ने बहुत गलत चीज बोली थी माधुरी जी को, ये ठीक नहीं था। तो भाई ये एपिसोड 14 में ऐसा कुछ हुआ। और अब बात करते हैं अपन आने वाले एपिसोड नंबर 15 की। भाई एपिसोड नंबर 15 में होने वाले हैं कोई 2 एविक्शन, जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है। कोई 2 जने 13 टीममेट में से कोई 2 जने होने वाले हैं जेल से बाहर बिना बेल के। क्यों होने वाले हैं गाइस, वो तो पता पड़ेगा एपिसोड नंबर 15 देखने के बाद, जो कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को शाम को लाइव, फिक्स शाम 8 बजे। भाई एपिसोड नंबर 15 के अंदर सभी को किसी मतलब जो कंट्रोलर्स हैं, जो 3 कंट्रोलर्स हैं जो टास्क के विनर थे, शिल्पा शिंदे, श्रेया एंड वरुण, जो पिछले टास्क के विनर थे, इन तीनों में से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप सूफी या फिर
आकांक्षा, इनमें से आप किसी को सेव कर सकते हो। ओके, तो गाइज जैसा कि मैं आपको बताऊं, आकांक्षा, चमोला और पेमेला आज घर से बेघर हो जाएंगे क्योंकि आज है जजमेंट डे। ये जजमेंट डे शॉकिंग होने वाला है क्योंकि 2 कंटेस्टेंट होंगे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को अपन करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं आप लोग शाम को लाइव में जुड़ेंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कीजिएगा शेयर। ओके जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, ओके गाइस, बाय बाय। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm